अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों को जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? औरतों को इतनी तालीम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें? अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, यानी कि वो किसी भी तरह से अच्छी हाउसवाइफ्स नहीं बन सकती, क्योंकि लोगों ने, औरतों ने ये एग्ज़ाम्पल सेट किया है उनका। जो सच में पढ़ लिख के वो बाकी सारी इस्लामिक वैल्यूज़ को भूल जाती हैं, वो रिश्तों को अहमियत नहीं देती हैं, उस तरह से अगर देखा जाए तो औरतों की तालीम ख़राब हो सकती है। मगर अगर यही तालीम अल्लाह सुब्हानहू ताला के रास्ते में, अल्लाह सुब्हानहू ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए की जाए और अपने नहीं बल्कि तमाम उम्मत की भलाई के लिए इस तालीम को यूज़ किया जाए, तो इस्लाम में कहीं पर भी औरतों की पढ़ाई लिखाई या जॉब पे रोक नहीं लगाई गई है। बशर्ते कि आप जॉब करने निकलें तो आप इस्लामिक कपड़ों में रहें, इस्लामिक तरीके से ड्रेसअप हो, आपका जिस्म नुमाया नहीं हो, आपका सतर ढका हुआ होना चाहिए, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि कोई भी गैर महरम आपकी तरफ माइल ना हो। और इस्लाम में कभी भी औरतों के लिए कोई पाबंदी इस तरह से नहीं लगाई गई कि उसका खुद का डेवलपमेंट रुक जाए। औरतों को बेशक पढ़ा लिखा होना चाहिए, औरतों को बेशक अच्छी तरह से तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तालीम हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कर दिया कि हर मर्द औरत को तालीम हासिल करना। यहाँ पे ये नहीं कहा गया था कि मर्दों को तालीम ज़्यादा हासिल करनी है, औरतों को कम हासिल करनी है। तो इसलिए हमको सबसे पहले तो ये माइंड मेकअप करना है कि इस्लाम ने फ़र्ज़ कर दिया है तालीम को, इल्म को हासिल करना। अब उस इल्म को हमें अल्लाह की राह में, अल्लाह की उम्मत लोग मखलूक के फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। और हम किस दर्जे पे मतलब स्टैंड करते हैं, हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबकी एक ही फील्ड हो। मखलूक की मदद करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के आलिमत करके ही, तबलीग का काम करके ही आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर सकती हैं। आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत हर तरीके से कर सकती हैं। आप पैसा कमा के भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक की खिदमत कर सकती हैं, तो मखलूक के ऊपर पैसा खर्च करके भी खिदमत कर सकती हैं, गरीबों का सहारा बन के भी खिदमत कर सकती हैं, आप कुछ अच्छे काम करके भी खिदमत हासिल कर सकती हैं। तो ये अपने अपना हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ना कुछ कैलिबर, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी दी है, और हर इंसान को अपनी उस कैपेबिलिटी को खिदमत खल्क के लिए यूज़ करना है। आप किस फील्ड में अच्छे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको खुद सोचना है और आपको कंट्रीब्यूट करना भी है, ताकि कल को गए अगर हम ख़त्म हो इस दुनिया से, तो हमारे रिश्तेदार के अलावा किसी और को भी फ़र्क पड़े आपके ना होने से, कि उसका कुछ तो भला आपने किया था। अक्सर हम देखते हैं हमारी दुआओं में सिर्फ मैं रहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे रोज़ी रोटी में बरकत दे दीजिए, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दीजिए, अल्लाह हम सबको हिदायत कर। तो यानी कि उम्मत का जिक्र करना है, हमें सबकी फ़िक्र करनी है। अल्लाह फ़ला के पास घर नहीं, अल्लाह ताला उसके घर की तंगी दूर कर दीजिए, अल्लाह उसको कर्ज़े से निजात दिला दीजिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें सबके लिए दुआ करनी है। औरतों को अक्सर कहा गया है कि जॉब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लोगों को लगता है कि जॉब करने के बाद औरतों का दिमाग ख़राब हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर जॉब पाने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद मर्दों का दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने एक बिल्कुल ये सोच के रखा, अब मुझे बेहद खूबसूरत लड़की चाहिए, बिल्कुल पतली दुबली स्लिम ट्रिम, बहुत गोरी, को बिल्कुल कम उम्र की, और हो सके तो हर तरह से इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, घर के कामकाज में भी परफेक्ट हो। मतलब उनका एक मेयार सेट हो जाता है कि अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरी जॉब लग गई है। और जब औरतें पढ़ जाती हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि हमें मेयार क्या सेट करना है। ठीक है, बिल्कुल हमारा हक बनता है कि हम अच्छे लड़कों की तलाश करें, मगर हम जो लड़कों की तलाश करते हैं वो दुनिया के हिसाब से हम सेट करते हैं। जैसे कि उसकी जॉब बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत पैसा कमाने वाला होना चाहिए, देखने में स्मार्ट हैंडसम गुड लुकिंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें औरतें भी करने लगती हैं। यहाँ पर हमें मर्दों की तरह बर्बाद नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा था कि तुम हमेशा गोरी और खूबसूरत लड़की को ही हमेशा जो है तरजीह दो। अल्लाह ताला ने कहा तुम दीन देखकर उनको सेलेक्ट करो, उनको दीन देखकर उनसे निकाह करो,
उनके अखलाक देख के निकाह करो। इसी तरह से औरतों को भी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर उन्हें किसी काबिल बनाया है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही जो क्वालिफ़िकेशंस अल्लाह सुब्हानहू तआला को चाहिए उन क्वालिफ़िकेशंस पर वो लड़का खरा उतरना चाहिए, ना कि दुनियावी जो स्टेटस लगाए गए हैं, दुनिया के जो लगा दिए गए हैं स्केल्स, उनके ऊपर सेट होना चाहिए। हमारा होना चाहिए कि वो दीन में कैसा है, वो हुकूक पूरा करने वाला है कि नहीं है। और अक्सर हम क्या करते हैं कि वो हम अपने लेवल के तो जितने भी हुकूक होते हैं उनको दरगुजर कर देते हैं। यानी कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो रोज़ा नहीं रखता तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो शराब पीता तो हम मार खा के उसके साथ रह लेते हैं लड़कियां, और अगर वो हमसे हमारी बेइज्जती करता है, हमें गाली भी देता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम कमज़ोर हैं। और जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा भी है कि वो अगर 4 निकाह कर ले, 2 निकाह कर ले, उस पर हमारा गुस्सा आता है, उस वक्त हम कुछ नहीं सोचते, उस वक्त हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हदें लागू की थी वो अगर वो उनको पूरा नहीं करता तो हम कभी छोड़ने का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इसमें हमारा अपना बेनिफिट है। उस वक्त हमें लगता है कि नहीं भाई, हमें घर मिल रहा है, हमें मकान मिल रहा है, तो चलो ठीक है, शराब भी पीता तो चलेगा, मारता है तो चलेगा, गाली देता है तो चलेगा, नमाज नहीं पढ़ता है तो चलेगा, रोज़ा नहीं रखता है तो चलेगा। तो हमें पढ़ाई लिखाई तालीम हासिल करके बिल्कुल अपना एक बनाना है अपनी पोजीशन कि नहीं भाई, मैं ऐसे लड़के को बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छे से कमाती हूँ, मैं स्ट्रांग इनफ हूँ, तो मैं इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ अगर वो लड़का चाहता है तो मैं उसका साथ नहीं दूँगी। तब मैं अपने आप को सेल्फ डिपेंड इतना बनाऊंगी कि मुझे उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं इसलिए ये जो है रिश्ता नहीं चलाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। मैं ये रिश्ता इसलिए चलाऊंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये शादी चलाओ, क्योंकि उसके अंदर बाकी जो है ये सब बुराइयां नहीं है, कुछ हम लोग के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आई कैन कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हदें बनाई थी, जो रूल्स बनाए थे, उन सब में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम घर वापस जाएंगे तो हमें कौन रखेगा, क्योंकि हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है। हमने सोच लिया है रज़ाक या तो बाप है या शौहर है या हमारे भाई लोग हैं, तो हमें खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना है, ताकि कल को गए अगर कोई हमारे साथ हक तलफी कर रहा है, हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है या अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों के ख़िलाफ़ जाके हमें अजियत दे रहा है, तो हम अपना स्टैंड ले सकें। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बट तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुरूर सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए। तो जिस तरह से मर्दों ने और पैसा तालीम हासिल करने के बाद औरतों को हक़ीर समझ लिया, एक बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल उनकी आइडियल वुमेन को ही वो शादी करते हैं, उसी तरह से सेट कर लिया है कि इतनी ऐसी ही लड़की होगी तो शादी करें, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और नौकरीशुदा हूँ। तो लड़कियाँ भी वही करती हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम नौकरी कर लेते हैं, हम कमा लेते हैं, तो अब मैं तो किसी की नहीं सुनूंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको हैसियत बनाने के लिए इसलिए कहा है कि आप अपना स्टैंड ले सकें, आप जुल्म ना बर्दाश्त करें, ना कि इसलिए कि आप अपने आप में तकब्बुर करने लगें। होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इस्लाम कभी भी औरतों की तरक्की के बीच में नहीं आता। अगर इस्लाम की सारी हदों में रहकर औरतें तरक्की करती हैं तो जाहिर सी बात है ये तरक्की सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि पूरी जनरेशन की होती है। एक औरत एक अच्छी माँ बनती है और पूरी की पूरी नस्लें उसके हिसाब से तरबियत लेती हैं। तो औरतों को बिल्कुल एजुकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, और मगर अपना दिमाग मर्दों की तरह ख़राब नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन चाहता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।